स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश के कई क्षेत्रों में विकट स्थिति देखने को मिल रही है। एक ओर जहां पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर भूस्खलन की दिक्कतें हो रही हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जलभराव के कारण लाखों रुपए के सामान का भी नुकसान हो रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर लोगों को राहत और बाहर निकालने में लगी हुई है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। वहीं सीएम धामी ने निरीक्षण के दौरान आईएसडीटी चंद्रमणि समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए जलभराव का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक और डीएम देहरादून डॉक्टर सोनिका भी मौजूद रही। वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां भारी बारिश के बाद से जलभराव की स्थिति देखने को मिली। वहीं इलाके में सीएम धामी ने दौरा किया है, साथ ही डीएम सोनिका सिंह ने भी इस दौरान दौरा किया और इलाके का जायजा लिया। जैसा लोगों ने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जलभराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जांच के आदेश के साथ। नहीं, अभी हम सभी जगह पे घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग का एरिया है उसको हम देख रहे हैं, और कंसर्न डिपार्टमेंट स्पेशली पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और नगर निगम जो है अपनी अपनी जहाँ भी हमारी वाटर लॉगिंग है वहाँ साइट्स पे मौजूद है। और ये वाला जो नाला है, ये अभी रिसेंट ये बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे भरने लग गया, तो इसको ज़रा मैं टेक्निकली दिखवा रही हूँ किस तरह से निकल सकते हैं। देश की आध्यात्मिक राजधानी धर्मनगरी हरिद्वार में इस समय कांवड़ियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने भी आज हरिद्वार में गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार आते हैं और इस बार 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िया हरिद्वार के हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर जाएंगे। साथ ही संजीव बालियान ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी की बात की तो मन में विचार आया कि 4 करोड़ लोग रास्ते में होंगे, उनसे विचार विमर्श कर वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य कांवड़ ले जाने का है और मैं मुजफ्फरनगर की जनता से की सुख और शांति की कामना करता हूं। उत्तराखंड को भगवान इतनी ताकत दे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर पाए। मैंने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करना चाहूंगा, और उसके अलावा अलग अलग मुद्दे हैं। तो धार्मिक यात्रा है, धर्म के बारे में भी चर्चा होगी और सबसे बातचीत भी होगी। सर, धर्मनगरी हरिद्वार संतों से मुलाकात की आपने? जी, देखिए, हमेशा से आशीर्वाद संतों का रहा है, और ये शायद संतों का प्रताप है कि ऐसे मौसम में करोड़ों लोग, कोई नहीं रुका। मेरा भी कार्यक्रम था, कुछ भी हो हम जल लेकर जा रहे हैं। तो ये भावनाएं हैं, ये इसी जो हरिद्वार में संतों की धरती है, देवों की भूमि है, यहीं से शायद शक्ति आती है, भावनाएं आती है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद साकिर अंसारी ने तहसील परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आरोप लगाया है। नगर के वार्ड नंबर 27 में एक व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर 2 मंजिला मकान बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसको लेकर अंसारी ने कहा है कि उसने पिछले 3 सालों में कई बार संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन उसकी शिकायत पर किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया, और कहा कि उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह से भी फोन पर वार्ता की गई, लेकिन उन्होंने नैनीताल में होने की बात कही है। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि जो काजी बाग में कुआ है उस पर कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है अतिक्रमण कर लिया गया है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है एक टीम गठित कर दी गई है, जिसमें मैं भी हूं और नगर निगम भी है। तो मैंने अपने जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें देखा गया, तो वो जो है पूरा नंबर एक आबादी का है। तो अब आबादी होने के कारण उसमें जो है कुएं की लोकेशन उसमें है नहीं। काशीपुर विधानसभा 63 में वार्ड नंबर 27 में सभी टाल वालों ने लगभग 15 साल से अवैध कब्जा बना कर रखा है, 2 मंजिला मकान बना करके, जिसकी सरकारी जमीन है वो कुएं की सरकारी जल निगम की जगह है, जिसकी 370 फुट में उन्होंने 2 मंजिला मकान बना के अवैध कब्जा कर रखा है। मैं इसकी लड़ाई 3 महीने से लड़ रहा हूँ, सारे अधिकारियों को सारे कागज और सारे एविडेंस सारे सबूत के साथ में लड़ रहा हूँ।
मार्केट के अंदर लोग दुकान जरासी आके निकालते हैं, पूरी मार्केट तोड़ देते हैं। मैं कागज दे रहा हूँ और माननीय हाई कोर्ट का भी आदेश है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं होगा। विकासनगर में भारी बारिश से मची तबाही, यूटिलिटी पर गिरा भारी भरकम बोल्डर। हादसे में 2 की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। मृतकों में एक महिला, एक पुरुष भी शामिल हैं। गंभीर लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं मृतकों में एक महिला और एक पुरुष भी शामिल है। विकासनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यूटिलिटी पर एक भारी भरकम पत्थर आ गिरा। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विकासनगर में बारिश से तबाही मच चुकी है। यूटिलिटी पर भारी भरकम बोल्डर आकर गिरा, जिसके बाद से हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष भी शामिल हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा रहा होगा, जिसके बाद से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में इन दिनों बारिश का कहर जारी है। दिन में बारिश ने जगह जगह कोहराम मचाया हुआ है। यहां 9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें जगह जगह नेशनल हाईवे जगह जगह बंद हो गए हैं। वहीं पौड़ी और रुद्रप्रयाग सीमा से लगे सिरोबगढ़ में लगातार पहाड़ी से मलबा आने से सड़क पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, जिससे लोगों को रात भर सड़क पर ही पूरी रात काटनी पड़ी है। ऐसी हालत में फंसे हुए यात्रियों को कोई भी सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। वहीं प्रशासन ने भी सिरोबगढ़ में नेशनल हाईवे बंद होने के कारण यातायात को डाइवर्ट कर दिया है। सभी वाहनों को डूंगरी पंत खोड़ाखाल मार्ग में रुद्रप्रयाग भेजा जा रहा है। यहां डूंगरी पथ और पुलिस की टीम को तैनात किया गया है। कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई। हम कल रात 8 बजे से यहाँ पे हैं। बस कुछ व्यवस्था उसका कुछ नहीं है। तो कहाँ जाना था आपको? कर्णप्रयाग में ससुर जी की डेथ हो गई, हमें अचानक जाना पड़ा, ये छोटे छोटे 2 बच्चे ले जाके। अच्छा, तो क्या लगता है आप? लगता ही है सर, अगर बारिश आएगी तो फिर ये जाम हो जाएगा। कहीं ऐसा पेशेंट तो नहीं था आपके पास कि जिसको? नहीं। और कहीं जगह से फोन आ रहे हैं? नहीं सर, नहीं। कुछ व्यवस्था की गई थी प्रशासन की तरफ से आपके लिए खान पान के, जैसे कि रात से यहाँ पे लोग खड़े हैं? नहीं सर, कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। कहाँ जाना आपको? आपको जाना सुमेरपुर सर। ऋषिकेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई तटीय इलाकों में बारिश का पानी घुस गया है। मुख्य रूप से गंगानगर और श्यामपुर के भल्ला फार्म क्षेत्र की सड़कें जलमग्न हो गई है। कई घरों के अंदर पानी घुस गया है, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों में बारिश के पानी से सामान भी खराब होने की जानकारी मिल रही है। वहीं तहसील प्रशासन की टीम पर हर क्षेत्र में अपनी निगरानी बनाई हुई है। वहीं एसडीआरएफ की टीम भी लगातार तटीय इलाकों में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने में लगी हुई है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीम जलभराव वाले इलाकों पर अपनी नजर बनाए हुए है। गदरपुर तहसील का आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया है। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी ने बताया कि आज मौसम विभाग और टेक्निकल टीम के साथ हम गदरपुर तहसील पहुंचकर निरीक्षण हमने किया और आपदा संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर बातचीत की गई। किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए एनडीआरएफ, जल पुलिस और गदरपुर पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि गदरपुर तहसील कंट्रोल रूम के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखे जाए। अभी फ़िलहाल तो मानसून के दृष्टिगत हम लोग ये रेनफॉल के जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे हैं उनकी चेकिंग करने आए थे, जिसमें हमारे पास आईएमडी की टीम के सलाहकार हैं और हमारे टेक्निकल सलाहकार हैं जो एडब्ल्यूएस के हैं।
और हमारी तहसील की टीम भी है। अभी उन्होंने जो भ्रमण के दौरान देखा और जो टेक्निकलिटी में उसको चेंज करना है वो उन्होंने हमें बताया है। फिलहाल रेनफॉल का और तहसीलों की तैयारियों की बात करें तो हमारी तहसीलें तैयार हैं। अभी वर्तमान में जो जलभराव और इसकी स्थिति है उसमें भी हम लोग प्रॉपर लगे हैं, प्रशासन की टीम और आपदा कंट्रोल की टीम। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश से कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में जो बारिश हुई है उससे काफी नुकसान हुआ है और यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर मार्ग बाधित हो रहे हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश का असर पहाड़ों और मैदानी जिलों में दिख रहा है। जिला अधिकारियों और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि मार्ग खुलवाने में पूरी शक्ति के साथ जुट जाएं। साथ ही यात्रा मार्ग पर अभी तक रात में चल रहे वाहनों को रोका गया है। येलो अलर्ट कल शाम से 4 जिलों में रेड अलर्ट की सूचना हमें IMD के द्वारा दी गई थी। पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी। अदरवाइज हमने इसके अलावा भी जहां ऑरेंज अलर्ट था वहां से के लिए भी हमने एडवाइजरी जारी कर दी थी। सारे डीएम को बता दिया था, आगाह कर दिया गया था। रात में काफ़ी बारिश हुई है, उसमें कुछ डैमेजेस की सूचना आ रही है। उत्तरकाशी में गंगनानी जगह पे पत्थर गिरने से 3 वाहनों की 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हुए। रात से हो रही रुक रुक कर मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। आपको बता दें कि ये खबर हरिद्वार से है। लगातार बारिश होने की वजह से शहर की सड़कें तालाब बन चुकी है। मूसलाधार बारिश से हरिद्वार के ब्रह्मपुरी में लैंडस्लाइड होने से लोगों के घरों में भी मलबा घुस गया है। वहीं बारिश से लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश का पानी घरों और दुकानों में भी घुसकर सामान को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों के घरों के साथ साथ लोगों के दुकानों में भी पानी पहुंच गया है, जिससे काफी संख्या में सामान को नुकसान पहुंच रहा है। रुड़की के हरिद्वार हाईवे बेलड़ा ग्राम के पास स्थित आरटीओ कार्यालय में भारी बरसात के चलते तालाब में तब्दील हो गया, जिसके चलते अब आरटीओ कर्मचारियों ने जेसीबी चलवाकर पानी का रास्ता बनवाया है और पंपिंग सेट लगवाकर परिसर में भरे पानी को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ हाईवे सड़क पर भी पानी भरने से राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों से क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते रुड़की हरिद्वार हाईवे के साथ बेलड़ा गांव की तरफ जाने वाले मुख्य द्वार भी कई फीट पानी में डूब चुके हैं। वहीं आरटीओ कार्यालय भी तेज बारिश से नहीं बच पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव की समस्या पिछले 4 दिनों में सामने आ रही है। चार दिन पहले बहुत बुरा हाल था और हमने इंतजार करी, कोई नेता आए लेकिन कोई नहीं आया। फिर हमने प्रयास किया, मंत्रियों फोन लगाया, कहीं लगा और PWD का धन्यवाद देता हूँ मैं, जे साहब का हमारा सहयोग करा कल की और आज भी JPC चल रही है और हमें बहुत आराम दिख रहा है। पानी सहज सहज जो नाली सफाई होकर नीचे जा रहा है और लोगों को बहुत राहत मिलेगी इसकी। और आपने देख लिया, देखो क्या स्थिति है, इस सड़क की बहुत बुरी हालत है। ये अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको कौन बनवाएगा। मुख्य मार्ग बेलड़ा का बताया जाता है और 2 योजनाओं में प्रधान द्वारा कुछ समाधान किया गया इसका? नहीं जी, प्रधान जी तो ये बोलते हैं कि मेरे अंडर में नहीं आता है, ये विधायक जी के अंडर में आता है। और विधायक जी तो देखो यहाँ से लेके और मेवड़ तक ना पूरी सड़क पे यही हाल है। अल्मोड़ा में झमाझम हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं जनपद में भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के निर्देश दे दिए हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश के चलते 9 ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें जो है वो अवरुद्ध हो चुकी हैं। साथ ही कोसी और सुयाल नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है।
और प्रशासन ने आपदा संभावित इलाकों को अलर्ट मोड पर रखा है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां भारी बारिश के चलते स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के अलर्ट के बाद से स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कोसी और सुयाल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद से अलर्ट जारी होने के बाद से स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। अल्मोड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार बारिश से अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से आंगनबाड़ी और स्कूल को बंद कर दिया गया है। चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता पूर्णागिरि धाम का मार्ग पहाड़ी से आए मलबे से हुआ बंद। मार्ग पर बाटनगाड़ क्षेत्र में आया मलबा प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के लिए चुनौती बन गया है। मलबे की वजह से बंद हुए पूर्णागिरि मार्ग को खोलने का प्रयास बीते 4 दिन से जारी है। वहीं रात दिन पोकलैंड और जेसीबी मशीनों द्वारा मलबा हटाए जाने के बाद भी मार्ग को खोला नहीं जा सका। टनकपुर के उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से बाटनगाड़ में मलबा आने का क्रम जारी है, जिस वजह से मलबा हटाने का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। क्योंकि ऊपर से लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ी मार्ग खोलने में दिक्कत हो रही है। और पूर्णागिरि धाम में जो पहले श्रद्धालु थे और फंसे हुए थे वो सब निकल गए वहाँ से, और आवागमन लोगों का जो पैदल मार्ग उससे आवागमन है, और अभी कोई जो खाद्य आपूर्ति वगैरह उसकी कोई शिकायत नहीं आई है। और प्रशासन कोशिश करेगा कि अगले जो है 2 दिन के अंदर मार्ग को पूर्ण रूप से सुचारू कर दिया जाएगा। खबर रुड़की से है, जहां सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी सड़कों पर आने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल लगातार बारिश के चलते रुड़की सोलानी नदी के पानी का जलस्तर बढ़ गया है और पानी का बहाव तेज होने के चलते पानी सड़क पर आ गया है, जिसके कारण लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि अगर जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो पानी लोगों के घरों में न चला जाए, जिससे स्थानीय लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा है कि बरसात से पहले नगर निगम के द्वारा नालों की सफाई का काम किया जाता है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन नालों की सफाई सही ढंग से नहीं की जाती। लोगों का आरोप है कि अगर नालों की सफाई सही तरीके से कराई जाए तो शायद इस परेशानी से बचा जा सकता है। दूसरी बात, प्रशासन ने और शासन ने अब तक के आके ये नहीं देखा कि भाई यहाँ जो जनता रह रही है वो किस हिसाब से रह रही है, क्या उनका हिसाब किताब है, किस तरह से उनको बचाव। ना कोई एनडीआरएफ की टीम है ना कुछ। निगम ने भी यहाँ पे नालों की उचित तरीके से सफाई नहीं की है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी मामले जिसका 10 है। बिल्कुल हवा वही है सर, से लेके ऊपर तलक के सब नाले चौक है, क्योंकि नदी में जो जल स्तर बढ़ा है नालों ने बैक मारा है। और नालों ने बैक क्यों मारा? क्योंकि नालों की उचित तरीके से सफाई नहीं की गई। हल्द्वानी की गौला और नंधौर नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने से अब बाढ़ और कटाव का खतरा मंडराने लगा है, जिसको देखते हुए एसडीएम मनीष कुमार ने नदियों का निरीक्षण कर कटाव को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसडीएम मनीष कुमार ने बताया है कि नंधौर नदी में लगातार बरसात की वजह से जलस्तर बढ़ने की संभावना है, जिससे कि तटवर्ती इलाकों में कटाव हो सकता है। इसलिए कटाव को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आसपास रह रहे लोगों के खतरे की स्थिति में तत्काल प्रशासन से संपर्क करने की अपील की गई है। और में जो बाढ़ सुरक्षा कार्य चल रहा है उसमें मुख्यतः स्पर बनाने का काम है, और निर्देश ये दिए गए हैं कि चूंकि अभी भारी बारिश का अलर्ट है तो जल्दी से जल्दी कार्य संपन्न कर लिए जाएं, जिससे कटाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। और इसके साथ ही अगर कोई नदी को चैनलाइज किया जाना है तो वो चैनलाइज भी कर दिया जाए।
और उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते सड़क पर हादसे आम होते नजर आ रहे हैं। खबर है अल्मोड़ा के रानीखेत से, जहां रोड की जोली के पास सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में शिक्षक और पूर्व सभासद सचिन टमटा की मौत हो गई। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों का जो उपचार है वो अस्पताल में चल रहा है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई। रानीखेत रोड सड़क पर यह हादसा हुआ है, जहां हादसे के वक्त कार जो है वो गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद से इस हादसे में एक शिक्षक और एक पूर्व सभासद की मौत हो गई। गदरपुर के कुलवंत नगर गांव में 2 गुटों में झगड़ा होने से हड़कंप मच गया, जिसमें एक गुट के युवक ने फायरिंग कर दी। वहीं गोलीबारी में 3 युवक घायल हो गए हैं। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ वाहनों को मौके से बरामद किया है। हालांकि आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए। वहीं घायल की मां ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पीपली वन जंगल में माता के दर्शन करने श्रद्धालु जाते हैं और वहां पास के गांव ककड़ा में कुछ युवक पहुंचकर बदतमीजी करते हैं। विरोध को लेकर पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन अब गांव के युवकों ने फायरिंग कर दी है, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गाँव की तरफ ये करने वाले सारे लड़कियां छेड़ रहे थे वहाँ। अच्छा। जो भक्तजन आते हैं मंदिर पे घूमने, ये लड़कियां छेड़ते हैं दारू पी के नाम पे। क्या नाम है? शिवम है। स्कॉर्पियो से भर के आए ये लड़कियां छेड़ रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? शिवम नाम है मेरा। स्कॉर्पियो से भर के आए और बंदूकें थी इनके हाथ में। हमें नहीं पता था हथियार इनके हाथ में। लड़की का मार्टल था। लड़की थी किसी की पकड़ी थी अगले शनिवार को, तो हमारे बच्चे ने छुड़वाया। हाँ, तो उन्होंने उसी बात का बदला आज लिया। हमारे बच्चे के टाइम पे गए तो उन्हें मारा गोली से और क्या कहते हैं, एक लड़के का मेरे का तो हाथ ही तोड़ा है, सीने में गुम चोट आई, तो होश नहीं है। और इनके लड़के के गोली लगी है और एक लड़का और 2 लड़कों को गोली लगी है। बीते दिनों नंदानगर घाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रोहित चौहान के साथ तीमारदारों द्वारा की गई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। हालांकि पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए डॉक्टरों ने चिकित्सा संघ के आह्वान पर जिले के सभी अस्पतालों में ओपीडी का बहिष्कार किया है। साथ ही मारपीट में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं डॉक्टरों ने मांग की है कि अस्पतालों में डॉक्टरों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। मैं कहना चाहता हूं, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे सीएचसी घाट की बात हो या किसी भी दूसरे जिले की बात हो, कभी न कभी उन्हें ऐसी वायलेंस का सामना करना पड़ता है। तो हमारी प्रशासन या सरकार या जो भी इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनसे ये मांगे कि हमारी सेफ्टी इंश्योर की जा सके, जिससे हम अपना काम पूरी फ्रीडम के साथ कर सके, बिना किसी भय के कर सके। सीएचसी घाट में एक डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना हुई है, जहाँ पे तीमारदारों ने साथ मारपीट की है, जिसमें डॉक्टर के सर में, छाती में चोटें आई है कुछ। उसके जो जिन्होंने मारपीट की है उनके अगेंस्ट एफआईआर करा दी गई है, लेकिन आज तक उनकी कोई गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। तो हम लोगों की यही मांग है कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। इसी चीज़ को लेके, इसी मांग को लेके हम जो हमारा संघ है, प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ, उसके बैनर तले आज पूरे जिला चमोली में ओपीडी का बहिष्कार किया गया। केवल इमरजेंसी सुचारू है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा प्रतिदिन सचिवालय में विभिन्न विभागों के आपदा नोडल अधिकारियों के क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को प्रशिक्षण के दूसरे दिन यूएसडीएमए के विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विभागों के आपदा नोडल अधिकारियों को सचेत ऐप, रिसोर्स मैपिंग, फोरकास्टिंग सिस्टम, एपीआई लिंकिंग, ऑड आवर स्ट्रेटजी, आपदा प्रबंधन में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग आदि की जानकारी दी गई।
विभिन्न विभागों के आपदा नोडल अधिकारियों के क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिदिन संचालित किया जा रहा है। इस अवसर पर USDMA विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा राणा, सिस्टम एक्सपर्ट श्री अमित शर्मा, GIS एक्सपर्ट रोहित कुमार, USDMA विशेषज्ञ डॉक्टर मणि, सुश्री तंद्रीला सरकार तथा विभिन्न विभागों के आपदा नोडल अधिकारी मौजूद रहे। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।